एक्सरसाइज 7.3, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, उस पे आने से पहले कुछ चीज सुन। अभी तक आप मेंसुरेशन पढ़ते थे क्षेत्रमिति, तो वहां त्रिभुज का जो क्षेत्रफल निकालते थे, या तो आपको एक समकोण त्रिभुज दिया जाता था या ऐसा कोई त्रिभुज जिसमें ऊंचाई दी जाती थी, तो आप फॉर्मूला लगा देते थे 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। या फिर आपको एक विषम बाहु त्रिभुज दिया जाता था जिसमें भुजाएं होती थी, तो आप लगा देते थे हीरोन का फॉर्मूला जो आप पिछले साल पढ़ के आए हो। लेकिन यहाँ अगर निर्देशांक ज्यामिति, मतलब आपको एक निर्देशांक दिए गए हैं और वो त्रिभुज के शीर्ष हो, तो फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालना है उसके लिए यहाँ फॉर्मूले को देखेंगे। तो फॉर्मूला रहेगा, पहले फॉर्मूला बता दूं फिर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 ब्रैकेट के अंदर x ट्रिक से करवा रहा हूं, ठीक है, y माइनस वाई प्लस एक्स y माइनस वाई फिर प्लस एक्स और y माइनस वाई, यहाँ x1 फिर x2 फिर x3। और एक टेलीफोन नंबर याद रखो 23 31 12, ठीक है। तो यहाँ रखेंगे 23, यहाँ रखेंगे 31 और यहाँ रखेंगे 12। तो ये आपका जो फॉर्मूला है वो बन गया किस चीज का, त्रिभुज का क्षेत्रफल का। कब, जब आपको त्रिभुज के शीर्ष निर्देशांक रूप में दिए गए हो, मतलब बिंदु के रूप में दिए गए, तो ये फॉर्मूला यूज हम करेंगे, ठीक है ना। आप चलिए पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं डायरेक्ट, छोटी सी एक्सरसाइज है। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष दिए गए हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन फर्स्ट सॉल्व करते हैं। फर्स्ट, माना कि त्रिभुज ABC के शीर्ष, इसको हमने नाम दे दिया त्रिभुज को, ठीक है। क्रमशः पहले को ये नाम देंगे और पॉइंट देख लेंगे कितने कितने हैं इसके, 2 और 3। दूसरे को भी नाम देंगे, पॉइंट है -1 0, और तीसरे को नाम दिया C जिसका नाम है 2 और -4, ठीक है। जिस तरह से हम जब बिंदु में करते थे तो x1 y1 x2 y2 निकलते थे, यहाँ पे हमारे पास 3 लगातार पॉइंट है और तीनों त्रिभुज के हैं, तो यहाँ पे भी x1 y1, लेकिन साथ में क्या निकल जाएगा, x2 तो निकलेगा ही, x3 और निकल जाएगा x3 y3। तो यहाँ क्या क्या चीजें वो लिख लेते हैं। x1 बराबर, x1 क्या दिख रहा है 2, पहले पॉइंट से x1, y1 बराबर 3, फिर दूसरे पॉइंट पे आते हैं x2 बराबर -1 और y2 बराबर 0, फिर तीसरे पॉइंट पे आते हैं x3 बराबर 2, y3 बराबर -4। अब चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज ABC माना है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ये फॉर्मूला हो गया, इसीलिए 1/2 वैल्यू रखेंगे। x1 की वैल्यू यहाँ कितनी दिख रही है 2, y2 की वैल्यू 0, y3 की वैल्यू -4। देखो -4 है और माइनस पहले से, तो माइनस माइनस बन जाएगा प्लस, ठीक है। x2 की वैल्यू -1 और y3 की वैल्यू -4, y1 की वैल्यू जो है वो 3 है, x3 की वैल्यू 2 है, y1 की वैल्यू 3 है और y2 की वैल्यू 0 है। ये हमने सारी वैल्यू को रख दिया। अब इसको आगे सॉल्व किया, 1/2 2, ये 4 का 4 ही रहना, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और माइनस का 4 माइनस का 3 माइनस का 7 हो जाएगा, प्लस का 2 इंटू 3, क्योंकि यहाँ 3 में से 0 का कुछ नहीं बचेगा। 1/2 यहाँ जाएगा 8, ये हो जाएगा प्लस 7 और ये हो जाएगा 6। टोटल अगर हम इनको करें तो 8 6 14 और 7 21, तो 21 आ जाएगा, 21/2, ठीक है ना। वर्ग मात्रक, वर्ग मात्रक क्यों लिखा है यहाँ पे, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में आता है। अब वो स्क्वायर मीटर हो, सेंटीमीटर हो, जो कुछ भी हो, तो यहाँ पे अपन को पता ही नहीं था क्या था, इसलिए मात्रक वर्ड का यूज किया है। तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल आ गया कितना आ गया, 21/2 वर्ग मात्रक। अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल 21/2 वर्ग मात्रक है आंसर। देखो इसमें सेकंड क्वेश्चन है, वो आप करोगे इसका, ठीक है ना। पॉइंट दिए हुए हैं -5 और -1, 3 -5 और 5 2, ठीक है। तो x1 y1 -5 और -1
x2y2 3 और -5 हो जाएगा, x3y3 5 और 2 हो जाएगा। ठीक है ना, फॉर्मूला यही लगेगा, आंसर बिल्कुल ऐसे ही आपको सॉल्व करना है, इसी तरीके से जो अपने पैटर्न किया है ना ऐसे ही। ठीक है, कर लोगे। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे कि निम्नलिखित में प्रत्येक के का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु कैसे हो, संरेखी। पहले संरेखी क्या होता है वो समझो। ठीक है, संरेखी किसको कहते हैं, जब 3 पॉइंट 4 पॉइंट जितने पॉइंट हैं एक ही रेखा पर आए वो क्या कहलाएंगे, संरेखी। अब अगर मैं यहाँ पे 3 पॉइंट मैंने रख दिए कोई से भी, चाहे के ऊपर एक रख दिया, अलग अलग रख दिए, तो क्या ये त्रिभुज बना है, नहीं बना, क्योंकि त्रिभुज के लिए पॉइंट अलग अलग जगह पे होना चाहिए, तब बनता है आपका त्रिभुज। ठीक है, तो यहाँ तो पॉइंट संरेखीय मतलब एक ही रेखा पे है, तो त्रिभुज बनेगा ही नहीं, और जब त्रिभुज ही नहीं बनेगा तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा बताओ। जब त्रिभुज बनेगा ही नहीं तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, शून्य होगा। तो अर्थात इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है कि अगर जब भी पॉइंट आपको संरेखी या कॉलिनियर, इंग्लिश में कॉलिनियर बोलते हैं, दिए जाए तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में के का मान याद करना है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 7 - 2 5 1 3 के। तो माना कि दिए गए बिंदु या दिए गए बिंदु डायरेक्ट लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, दिए गए बिंदु क्या दिए हैं, एक दिया 7 - 2, फिर 5 1 और 3 के। ठीक है, ये हमको बिंदु, हाँ तो -2 ही तो लिखा है, तुमने -4 कहाँ दिख रहा है, वो मार्कर डायरेक्ट चलिए। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू निकालते हैं, x1 की वैल्यू 7, y1 की x2 की 5, y2 की 1, x3 की 3 और y3 की। ठीक है, अब प्रश्न के हिसाब से आएंगे, तो प्रश्नानुसार क्या दिया है, प्रश्नानुसार या लिख देते हैं, चूंकि दिए गए बिंदु कैसे हैं, संरेखी, चूंकि दिए गए बिंदु संरेखी है, इसीलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र लगाते हैं, 1/2 x1 y - y प्लस x2 y - y प्लस x3 y - y, ब्रैकेट बंद, बराबर में 0। क्यों, क्योंकि संरेखी। तो टेलीफोन नंबर क्या था, 23 31 12। पहले के जमाने में 6 अंकों का टेलीफोन नंबर होता था, देखिए वो तार वाले जो रहते थे। चलो इसकी वैल्यू रखते हैं, 1/2 का कोई औचित्य नहीं है, इसको उधर फेंक देते हैं, तो बटे के 2 उधर चला जाएगा, 1 ऊपर में जाएगा, 0 ही होना है। x1 की वैल्यू देखो कितनी है, अगली स्टेप में फेंकेंगे 7, y2 की वैल्यू कितनी है 1, y3 की k, x2 की 5, y3 की a, y1 की -2 मतलब प्लस बन जाएगा, x3 की 3, y1 की -2 और y2 की 1 बराबर में 0। ठीक है, तो नीचे आ रहा है क्या, उसमें आ रहा है, तो 1/2, अच्छा 2 को अब फेंक देते इस स्टेप में, बार बार 7 में लेके कहाँ तक चलने, बोझ आया। 7 का गुणा अंदर किया 7 और माइनस का 7 के हो जाएगा। ठीक है, प्लस 5 का कर दिया 5 के और प्लस का 10 हो जाएगा, प्लस 3 का कर देते हैं, या यूं कहें 3 इंटू ये कितना हो जाएगा, माइनस का 3 है ना, और यह 0 इंटू 2 हो जाएगा। इधर आती जो एक जैसी के वाली संख्या है उनको देख लेंगे और इनको देख लेंगे, इसको और सॉल्व कर लेंगे। 7 - 7 के प्लस का 5 के
प्लस 10 माइनस का 9 और इक्वल में 0। अब देखो 7k और 5k, ये माइनस का ये प्लस का, तो माइनस का कितना के बच जाएगा 2k, और 10 7 17, 17 में से 9 चला जाएगा, कितना बचेगा 8, बराबर में माइनस का 2k इज इक्वल टू माइनस का 8 हो जाएगा। तो k इज इक्वल टू माइनस का 8 बाई माइनस का 2, 2 4 जार 8, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी, है ना। अतः k बराबर 4। ठीक है, नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन लिखा है शीर्षों 0 -1 2 1 और 0 3 वाले त्रिभुज की, पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, एक ये शीर्ष होगा इसके, और इनका अनुपात रेशियो वो बिंदु दिए हैं -1 2 1 और 0 3। इसके जो त्रिभुज के शीर्ष है और इनकी भुजाओं के मध्य बिंदु, भुजाओं का मध्य बिंदु से एक त्रिभुज बनेगा अंदर। उस त्रिभुज का पहले क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और फिर इस त्रिभुज का इस बड़े त्रिभुज से जो अनुपात है वो निकालना है। देखो क्वेश्चन देखने में कठिन लग रहा है, बहुत सरल है। मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, x1 प्लस x2y2 और y1 प्लस y2y2, ये बताया था। ठीक है, तो ये किसका मध्य बिंदु दिख रहा है, इस रेखा का x1 y1 x2 y2। ठीक है, तो आपके इसके निर्देशांक निकल आएंगे। एक बार फिर इसमें देखते हैं, ये इसका मध्य बिंदु है इस रेखाखंड का, तो x1 y1 x2 y2, इसके निर्देशांक आ जाएंगे। फिर इस वाले में आते हैं x1 y1 x2 y2, तो इसके निर्देशांक आ गए, तीनों के निर्देशांक आपके पास आ जाएंगे मध्य बिंदु के निर्देशांक का फॉर्मूला लगाकर। ठीक है ना, तो पहली चीज हो गई। अब इसके बाद हमको क्या करना है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो जब हमारे पास इसका शीर्ष आ चुका होगा तो हम इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते। त्रिभुज का क्षेत्रफल तभी निकालते हैं जब तीनों पॉइंट हमारे पास प्राप्त हो। तो इसका एक पॉइंट हमने इसका मध्य बिंदु करके निकाल लिया, इसका पॉइंट इसके मध्य बिंदु करके निकाल लिया, और ये वाला पॉइंट इसके मध्य बिंदु करके निकाल लिया। अब हम इसके त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। वही फॉर्मूला x1 प्लस x1 और प्लस वाला x2 और प्लस वाला x3 और साथ में y माइनस y y माइनस y y माइनस y करके 23 31 12 लगा देना। ठीक है ना, तो जो बताया, तो इसका क्षेत्रफल निकल आएगा। इसके बाद में आपसे इनका अनुपात भी पूछा गया है, तो आप क्या करोगे, ये बड़े वाला जो त्रिभुज है इसका भी क्षेत्रफल निकालना। क्या करोगे, इसका भी क्षेत्रफल निकालना, और इसके लिए x1 ये, y1 ये, x2 ये, y2 ये, x3 ये, y3 ये हो जाएगा। तो बड़े वाले त्रिभुज का भी क्षेत्रफल आ गया, छोटे वाले त्रिभुज का भी क्षेत्रफल आ गया। अब क्या निकालना है, अनुपात। तो ऊपर रखना छोटे वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल, नीचे रखना बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल। आ गई बात समझ में, और काट देना, कोई रेशियो निकल आएगा। ठीक है ना, आ गई बात समझ में, कोई दिक्कत है कर लेना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बस प्रैक्टिस के पर्पज से ही है और इससे ज्यादा कोई जरूरत नहीं, क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं देने वाले। क्वेश्चन नंबर 4 है, उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में दिए गए हैं। उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में दिए गए हैं। तो एक चतुर्भुज बना दिया, सपोज दैट ये हमने चतुर्भुज, हमको पता नहीं वो आयत है, वर्ग है, समांतर चतुर्भुज है, क्या है। ठीक है, सम चतुर्भुज है, या फिर -2 -3 माइनस का 5 3 माइनस का 2 और 2 और 3, ये पॉइंट हमको दिए गए हैं। ठीक है, ध्यान से देखो, -2 किधर, ये -4 -2 था। ठीक है, चलो उस बुक में नहीं छप रहा। देखो ध्यान से, ये 4 शीर्ष दे दिए, चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र में पता नहीं है, विकर्ण तो जानते हो होते हैं, एक विकर्ण डाल दो, चाहे ये वाला डाल दो चाहे वो वाला, इनको नाम दे दो पहले ए बी सी डी, हमने विकर्ण डाल दिया। ये कितने त्रिभुज बन गए, 2 त्रिभुज बन गए। तो पहले त्रिभुज आप एबीसी का क्षेत्रफल निकालना, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, वही फॉर्मूला लगा के जो निर्देशांक ज्यामिति वाला बताया। तो उसके लिए एबीसी का, तो ए बी सी मतलब x1 y1 x2 y2 x3 y3 निकल गए क्षेत्रफल।
फिर पुनः करके अब त्रिभुज किसका निकालेंगे, ए डी सी का क्षेत्रफल निकालेंगे। x1 y1 x2 y2 x3 y3 दोनों के क्षेत्रफल आ गए। क्योंकि हमको तो पूरे चतुर्भुज का चाहिए तो अब क्या करना चाहिए, प्लस। तो आप लिखेंगे अब करके चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज एडीसी का क्षेत्रफल। क्लियर है, कर लोगे, जोड़ के जो आंसर आ जाएगा वो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। कर लोगे ना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, 5वां। कक्षा 9th में आपने पढ़ा था अध्याय 9 उदाहरण 3 की किसी त्रिभुज की माध्यिका उसे, चलो देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, कक्षा 9 की बात है तो 9 में छोड़ देंगे, इस क्वेश्चन को क्रॉस लगा लो, ठीक है ना। हालांकि कोई ऐसी दिक्कत वाली बात, क्वेश्चन नंबर 5 क्रॉस लगा लो क्योंकि वो कक्षा 9 की किताब में जाना पड़ेगा उदाहरण नंबर 3 ढूंढने के लिए, अध्याय 9 पर, ठीक है। ये हो गया आपका चैप्टर 7 खत्म। अब हम चैप्टर 8 करेंगे कल से।